आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजधानी पटना में कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। राजनीतिक रूप से हम कहें या एक बड़े आंदोलन के रूप में कहें, वो राजधानी पटना में कल दिखने वाला है। कल बुधवार का दिन है। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया है। उनके साथ तेजस्वी यादव भी होंगे, मुकेश सहनी होंगे, कांग्रेस के तमाम इतने वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद होंगे। तो ये एक बड़ा बंद कल दिखने वाला है, जो कि वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण का काम हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो चल रहा है, उसे लेकर अब सड़कों पर उतरने की तैयारी है। इनकम टैक्स चौराहा से, पटना के आगरा चौराहा से इसकी शुरुआत होनी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह पहली बार ऐसा होगा कि बिहार में लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह जो है सो आएंगे, बंद के समर्थन में आ रहे हैं रोड पर, सड़क पर। तो यह क्या नज़ारा होगा, क्या मंजर होगा, यह समझा जा सकता है। और ठीक आपने कहा, 9:30 बजे दिन में कल जो है सो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आयकर चौराहा इनकम टैक्स से मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे। जो शेड्यूल हमारे पास जारी हुआ है, जो मेरे पास शेड्यूल है, 9:30 बजे वहां से मार्च करेंगे। और वह मार्च जो है सो आयकर गोलंबर से शुरू होगा कांग्रेस का, और उसके बाद शहीद स्मारक जो सचिवालय के माने आपको जो है वहां पर विधानसभा के ठीक सामने शहीद स्मारक के पास से होता हुआ चुनाव आयोग तक जाएगा, कार्यालय तक। वहां पर जाकर के जो भी ज्ञापन मेमोरेंडम जो बात देना है वह देना है। क्योंकि देखिए, यह नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने बीते दिन ही कहा था कि महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से जो सो बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है ऑल ऑफ ए सडन। क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव में उसी वोटर लिस्ट पर चुना गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और तमाम एनडीए की जो सरकार है उसको बनी थी। और अब जो है सो ऑल ऑफ ए सडन तुरंत जो है सो 1 महीने 1.5 महीने में हाय तौबा मचा करके यह किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इससे सहमत नहीं है। और आप देख लीजिए, इंडिया ब्लॉक में तमाम जो कांग्रेस है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो ड्राइविंग सीट पर यहाँ राष्ट्रीय जनता दल है, बिहार में विपक्ष में बड़ी पार्टी है तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, और 3 वाम दल जो है, CPIM जो दीपांकर भट्टाचार्य है, CPM मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ विकासशील इंसान पार्टी जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की पार्टी है, तमाम ये लोग का मार्च होगा। और साथ में निर्दलीय सांसद पूर्णिया के राजेश रंजन और पप्पू यादव भी रहेंगे। तो ये निश्चित रूप से चक्का जाम, रेल और सड़क दोनों पर समान रूप से 9:30 बजे के बाद देख लीजिएगा कि आपको सन्नाटा पसरा हुआ नजर आएगा। नॉट ओनली इन कैपिटल बिहार पटना में, यह पूरे प्रदेश में आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि राजद की तैयारी बहुत मजबूत है। और राजद ने आपने सभी जिलाध्यक्षों को बयाप्ता कह दिया है, और तमाम जिलों में, तमाम प्रखंड में, तमाम जो है सो अंचल में यह आपको बंद जो है सो सक्सेसफुल होता हुआ कल दिखाई पड़ेगा। और सुबह से आप देखिए, अब आप कन्फ्रंटेशन के मूड में रहिएगा, तब ये एक अलग बात है कि आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को बदनाम करना है तो कहीं कुछ कर देना है तो ये। लेकिन फिर भी एहतियातन, हाँ, ये एक बात जरूर है जो कि इंडिया गठबंधन महागठबंधन की ओर से कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया। एम्बुलेंस हो गया, हाँ, या फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हो गई, इन सब चीजों को रिलीज करना है, इन सब चीजों को छोड़ दिया गया है। बाकी सबको कहा गया है कि आप जो है सो जो विशेष मतदाता सूची गहन जो चल रहा है चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में, उसमें आप मेरा समर्थन करिए, पार्टी का समर्थन करिए, और आप भी अपने बात पहुंचाएंगे। और चुनाव से पहले महागठबंधन की एकजुटता भी दिखेगी सड़क पर, नहीं? निश्चित रूप से इंडिया अलायंस के। अब हम तो कह रहे हैं कि अब जब पहली बार होगा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पटना में आएंगे, बिहार में आएंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि नेता प्रतिपक्ष जो है सो पहली बार, तो यह दिखाई पड़ रहा है कि इस बार जो आम चुनाव बिहार विधानसभा का होगा उसमें नेता प्रतिपक्ष जो है सो लोकसभा में जब राहुल गांधी जब मार्च करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, तो यह क्या फिजा होगा यह समझा जा सकता है। और एक बात और, इसका दूसरा पक्ष भी आप समझ लीजिए कि आपको जगह जगह पर पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई पड़ेगी। पुलिस भी पूरी तरह से चौकस है, एक्स्ट्रा अलर्ट है, क्योंकि उसी रास्ते में बीजेपी दफ्तर है, जेडीयू का दफ्तर है, आरजेडी का भी दफ्तर है, बिल्कुल सभी पार्टियों के दफ्तर उसी वीरचंद पटेल पथ पर है। और नहीं, उसके बाद से उस जोन में आप जैसे ही आगे बढ़िएगा, आर ब्लॉक से आगे बढ़िएगा, उधर जो है सो रिस्ट्रिक्टेड क्षेत्र हो विधानसभा की ओर। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि पुलिस जो है सो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। और
आपको उसके बाद से पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को भी यह लिख करके दे दिया गया है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पैदल मार्च करेंगे आयकर चौराहा से, इनकम टैक्स चौराहा से। तो यह भी एक पटना जिला एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेस मुख्यालय की ओर से, कांग्रेस की ओर से दे दिया गया। अब देखने वाली एक बात और है कि जो बड़े व्यवसायी हैं, जो खेमका, तो वह उनके खेमका की जो हत्या हुई हाँ हत्या हुई थी, तो उस पर शूटर पकड़ा गया, सब कुछ हो गया, सब मामले उद्भेदन हुआ है। हाँ, लेकिन अब देखने वाली बात है कि राहुल गांधी का वहां पर का प्रोग्राम अभी तक आया नहीं, जो अभी तक की जानकारी है। तो क्या वहां भी जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी, और पटना जिला प्रशासन वहां जाने की अनुमति देता है कि नहीं, यह भी देखना होगा। तेजस्वी यादव तो वहाँ हुआ है, पिछले दिनों तेजस्वी यादव और कांग्रेस तमाम नेता हैं, वीआईपी पार्टी नेता हैं, वो सभी मिल चुके हैं, लेफ्ट पार्टी से भी नेता हैं, वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिल चुके हैं, क्योंकि ये मामला बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में ही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम हो रहा है, इस साल यहाँ चुनाव है बिहार में। इसी को लेकर पहली बार मुझे लगता है ऐतिहासिक होने जा रहा है। राजधानी पटना में से तो कई रैलियां हुई हैं राहुल गांधी की, कई जनसभाएं हुई हैं, लेकिन पहली बार पद यात्रा, पैदल मार्च होगा राहुल गांधी का। प्रशासन की ओर से थोड़ी दबाव भी बनाने की कोशिश होगी। विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वह भी मार्च करेंगे। सन ऑफ मल्लाह जो है सो मुकेश सहनी, वह भी मार्च करेंगे। तीनों वाम दल के जो नेता है वह भी मार्च करेंगे, और तमाम बड़े नेता आपको जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में है वह भी आपको मार्च में कल शिरकत करते हुए दिखाई पड़ेंगे, शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब देखने वाली बात है कि बाजार का क्या रिस्पॉन्स रहता है। तो हम जहां तक देंगे, हाँ, बाजार निश्चित रूप से, बाजार जो है सो, मार्केट जो है सो, पटना का जो हार्ट ऑफ द सिटी का मार्केट कहा जाता है, वह तो निश्चित रूप से शट डाउन होगा, वह बंद रहेगा। और किसके समर्थक कितने आते हैं, आरजेडी के समर्थक ज्यादा आते हैं, ये भी देखना होगा। किसके समर्थक, किसके झंडे ज्यादा दिखते हैं, ये भी देखना होगा। देखिए, निश्चित रूप से यह जो है सो, जो मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण की जो बात हो रही है, यह आम आवाम से जुड़ा हुआ मामला है, और इतने शॉर्ट पीरियड में इसका हो पाना, कर पाना, क्योंकि देखिए बीएलओ को आने जाने की बात हो रही है, बीएलओ सब जगह नहीं जा पा रहे हैं, यह एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इसको। और जब बीएलओ एक जगह, या तो कहीं पर बीएलओ बैठ जा रहे हैं, मैसेज उनका स्प्रेड आउट हो रहा है कि हम फलना जगह पर आपके क्षेत्र में बैठे हुए सब लोग चले आइए, तो आप समझ लीजिए कि जब वहां पर तमाम जो दिन भर का छुट्टी हो गया, कोई अगर आदमी गया, तो बीएलओ को निश्चित रूप से डोर टू डोर जाना चाहिए, तभी कोई काम जो है सो दिखे। किसी काम को बड़े पैमाने पर करना है तो उतना मैन पावर, उतना रिसोर्सेज आपको देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो वह काम नहीं हो पाएगा। ये एक बड़ी बात है। लेकिन अब चुनाव आयोग इसको अपने बलबूते कराना चाह रहा है, तो यह कैसे होगा, क्या होगा, यही एक बड़ी बात है। सड़कों पर बवाल तो दिखेगा, निश्चित रूप से दिखेगा। देखिए, विपक्ष की ओर से क्या कहा जा रहा है, विपक्ष की ओर से एक सवाल उठाया जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव में जो वोटर लिस्ट वही था, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए, उसी पर एनडीए की सरकार बनी केंद्र में, जो आप कह रहे हैं, तो अभी क्या उसमें वोटर लिस्ट में हो गया कि आपको जोड़ और घटाव करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव जब मुहाने पर खड़ा है, जब ये जानकारी जनवरी में दी गई थी कि कई सारे वोटर्स का नाम काटा गया है, ठीक है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, कई लोग नहीं रहते हैं, जगह चेंज करते हैं, उस वजह से 4 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, वो भी ठीक है। अब अभी जब कह रहे हैं कि 26 दिन में और 30 दिन के भीतर कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? देखिए, जोड़ना और घटाना यह तो सतत प्रक्रिया है, यह चलते रहता है, और लोकतंत्र में आप किसी को वोट देने के अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते। इतनी बात तो तय मानिए, यह बाबा साहब अंबेडकर ने लिख करके दिया है, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, और उस संविधान में उसी राइट्स को आप खत्म कर दीजिएगा, तो यह तो नहीं, यह नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल बनता है, और आम आवाम को कैसे वंचित कर दीजिएगा। यह आपके देश के नागरिक हैं, कोई बाहर के नागरिक नहीं है, आपके प्रदेश के नागरिक हैं, इनके पास में सब कुछ है आपका। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो आधार कार्ड दिया गया वह सिर्फ पहचान के लिए दिया गया, यह भी मान लिया गया। आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, यह भी आपके ड्राइविंग के लिए, पहचान के लिए दिया गया। अब आपका पासपोर्ट लेके आएंगे, तो हर आदमी जो है दिहाड़ी मजदूर करने वाले के पास पासपोर्ट नहीं है, तो यह सबसे बड़ी बात है। पासपोर्ट किसके पास में होगा? जो संपन्न बड़े घराने से या वैसे ओहदे पर है, उनके पास पासपोर्ट होगा। जो रेडी चलाते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके पास आप पासपोर्ट खोजिएगा तो हम नहीं, ये तो हास्यास्पद दिखाई पड़ रहा है। आप जो है सो किसी चीज को सरल बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए, लचीला बनाइए, क्योंकि ये आम आदमी का अधिकार है, वोट देना सबका अधिकार है, इक्वल राइट्स है सबको, क्या राजा क्या रंग, दोनों को इक्वल राइट है वोट देने का। तो ये आप वहीं पर किसी को आप कटसाइज करिएगा, किसी को वोट नहीं देने दीजिएगा, तो ये तो इससे गलत बात है। क्या ये लोकतंत्र की ये गला घोटने की बात हो जाएगी? बिल्कुल,
तो ये नहीं होना चाहिए। जो मौलिक अधिकार उसका हनन किया जाएगा निश्चित रूप से। इसे लेकर कल पटना की सड़कों पर पूरा संग्राम दिखेगा। राहुल गांधी होंगे, साथ साथ तेजस्वी यादव होंगे, मुकेश नहीं, पटना की सड़कों पर नहीं, रेल ट्रैक पर भी, रेलवे ट्रैक पर भी चक्का जाम होगा। इस बात को मान लीजिए कहें कि रेलवे ट्रैक जाम होगा, या रेल और सड़क। मुख्य जो तस्वीर निकल जाएंगे तो आयकर चौराहा से जब वो आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल, और फिर बीच में जब पुलिस से विवाद होगा या रुकेंगे या रुके जाएंगे, क्या होगा वो तो कल तस्वीरें बताएंगे। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, बहुत शुक्रिया। कल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सुबह से ही बंद का क्या असर दिख रहा है, आप भी घर में रहें, सुरक्षित रहें। कल कोई बहुत जरूरी काम हो तो ही घर से निकलें, ये हमारी आपसे अपील है। देखते जाइए बिहार की सियासत में क्या क्या होगा, किसने क्या क्या कहा, क्योंकि ये आपके आने वाले भविष्य के लिए जरूरी है। कैसी सरकार बनेगी, क्या होना है, ये सब रूपरेखा तय होती है, लोगों की मानसिकता बनती है, इमेज क्रिएट होता है। आप समझ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।